नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन व टैबलेट योगी सरकार के द्वारा स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा सहित उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अध्ययन करने के लिए दिया जाता है। इसमें आज कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इस डिसीजन के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ इस पेपर की कटिंग को बताएंगे जो कि 2 दिन पहले आपको समाचार पत्रों में देखने को मिला होगा। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं और आज की कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ है उसको बता देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। योगी सरकार अब युवाओं को स्मार्टफोन नहीं बांटेगी, अब केवल टैबलेट का ही वितरण होगा। सरकार का मानना है कि स्मार्टफोन के मुकाबले टैबलेट शैक्षिक गतिविधियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए अब 25 लाख स्मार्टफोन खरीद कर वितरण योजना संबंधी निर्णय कैबिनेट से निरस्त कराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अनुभव किया है कि स्मार्टफोन का शैक्षिक गतिविधियों के बजाय अन्य गतिविधियों में ज़्यादा उपयोग आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद अब औद्योगिक विकास विभाग ने तय किया है कि महाकुंभ में लिए गए कैबिनेट निर्णय को निरस्त कराने के लिए नया प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। वर्तमान में इस योजना पर 2000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है। अब यह रकम टैबलेट खरीदने के खर्च में शामिल हो जाएगी। 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय हुआ था। इस साल महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हुई कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण किए जाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन क्रय करने का निर्णय किया गया था। इस योजना के तहत प्रदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास आदि विभिन्न शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवा वर्ग को स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन वितरित किए जाने की योजना 5 साल पहले शुरू की गई थी। इस संबंध में इन्फोसिस द्वारा युवा वर्ग के डिजिटल सशक्तिकरण एवं स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य से CSR फंड के तहत स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। 60,05,000 स्मार्टफोन की खरीद हुई। 12 जुलाई 2022 को कैबिनेट बैठक में पहली बार निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन बांटने का निर्णय हुआ। तब से दिसंबर 2024 तक 22,80,000 टैबलेट व 60,05,000 स्मार्टफोन की आपूर्ति का वितरण हुआ। लगभग 99,172 रुपये की कीमत के यह स्मार्टफोन स्टॉक रहने तक बटेंगे। तो यानी कि अब स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। जो स्मार्टफोन अब स्टॉक में है केवल वही स्मार्टफोन बट सकेंगे जो पिछले वित्तीय वर्ष में अलॉट हो चुके हैं, क्रय किए जा चुके हैं। अब नया स्मार्टफोन नहीं क्रय किया जाएगा। ठीक है, आज कैबिनेट की बैठक हुई, अभी लगभग 2 घंटे पहले, लगभग शाम को 6 बजे। यह आपको कल न्यूज पत्र के माध्यम से और स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि यही स्पष्ट जानकारी रहेगी कि हेडिंग रहेगा कि अब युवाओं को स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, अब मिलेगा केवल टैबलेट। यह टैबलेट 2000 करोड़ रुपए जो अभी मार्च में बजट सत्र के दौरान 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे केवल और किसको, टैबलेट के लिए। स्मार्टफोन के लिए इस वर्ष कोई पैसा नहीं अलॉट हुआ था बजट सत्र के दौरान। तो यह आपको मार्च में ही हमने न्यूज़ दे दी थी कि आपको अब टैबलेट, स्मार्टफोन अब नहीं मिलेगा, केवल और केवल टैबलेट मिलेगा। आप जाकर हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल और विश्वविद्यालय रज्जू भैया का जो है उस पर आप देख सकते हैं। उसमें हमने साफ साफ मेंशन किया है कि आपको स्मार्टफोन अब नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने भी KYC अभी तक नहीं किया है, KYC के संबंध में आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है स्मार्टफोन टैबलेट के नाम से, उस पर जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, वहाँ से KYC कर लीजिएगा। जिनको अभी तक KYC करने के बाद भी स्मार्टफोन टैबलेट अभी तक नहीं मिल सका है तो वह लोग इंतज़ार करें। केवल और केवल जब स्टॉक में जो स्मार्टफोन बचे हुए हैं वही अब स्मार्टफोन मिलेंगे। और अब सभी को, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप
पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, किसी भी पाठ्यक्रम में हो, अब आपको केवल और केवल टैबलेट मिलेगा, स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। तो टैबलेट के लिए अब आज से कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया है 2000 करोड़ रुपए का। तो अब खरीद होगी, तो लगभग इसमें खरीद होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो आप मान कर चलिए कि अब आपको जिन्होंने भी KYC कर लिया है उसको नवंबर और दिसंबर में टैबलेट मिलेगा, नवंबर और दिसंबर में। इसके पहले जो स्टॉक में पहले से ही स्मार्टफोन टैबलेट बचे हुए हैं वही मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो समझ लीजिएगा आपको पुराना मिल रहा है। नवंबर और दिसंबर में नई खेप आएगी, क्योंकि इसके लिए पैसा बजट जारी हो गया है। अब इसके लिए क्रय किया जाएगा, निविदा निकाली जाएगी, कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, फिर कंपनी उसको बनाएगी। तो तुरंत तो हो नहीं पाएगा, तो लगभग 3 से 4 महीने कम से कम समय लगेगा। तो आपको नवंबर दिसंबर में टैबलेट मिलेगा। इसके लिए यदि आपने KYC कर लिया है तो आप प्रतीक्षा कीजिए, कम से कम नवंबर दिसंबर तक आपको अब टैबलेट मिलेगा। आज के कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। कल आपको न्यूज़ पत्र के माध्यम से स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। और आपको टेलीग्राम चैनल अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल है, एक विश्वविद्यालय से संबंधित रज्जू भैया विश्वविद्यालय संबंधित है। दोनों से अगर जुड़ना चाहते हैं तो दोनों से जुड़ जाइएगा। कोई अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।